नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश तारा, लेके हूँ टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज जो कि इस बार रोड सेफ्टी वीक नहीं, रोड सेफ्टी मंथ को आगे बढ़ाते हुए ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को कर रही है अवेयर। इस तरह से अगर बात की जाए तो रोड सेफ्टी मंथ जो है इस समय चल रहा है। खासकर अगर बात करें, ट्रैफिक पुलिस जो है साफ निर्देश जारी किए हैं उन्होंने कि जो भी गाइडलाइन है उस पर फॉलो करो, और जो फॉलो नहीं कर रहा उन्हें अवेयर किया जा रहा है। हम आपको बताएंगे दृश्य की किस तरह से अगर बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो वो लगातार जो है लोगों को अवेयर कर रही है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जो है इस अवेयरनेस महीने में भी लोग जो है अपनी मनमानी करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सामने एक ट्रैक्टर देख रहे होंगे, अभी ट्रैफिक पुलिस ने इसे रोका और उसने गाड़ी से उतरकर भाग गया। जी हाँ, वो भाग गया गाड़ी को यहीं छोड़कर। बात की जाए तो लोग किस तरह से पालना नहीं कर रहे। हमारे ट्रैफिक पुलिस लगातार जो है इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि आप भी इस सेफ्टी मंथ को जो है अच्छी तरीके से बनाएं, ताकि हर ड्राइवर, हर यात्री, हर जो मोटरसाइकिल चलाने वाला, छोटी गाड़ी चलाने वाला सब अवेयरनेस लें, ताकि जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी हाँ एक्सीडेंट होते हैं, और ख़ासकर अगर बात की जाए तो जामिंग होती है, इसको हम तभी जो है जामिंग और एक्सीडेंट को दूर कर सकते हैं कि प्रॉपर जो है हम अपनी ट्रैफिक पुलिस की गाइडलाइन पर चलेंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस महीने में पूरा अवेयरनेस रखा है, ताकि आप सब लोग इस अवेयरनेस कैंप में भाग लेकर जो भी रोड सेफ्टी मंथ में जो भी हिदायत दी जाती हैं उस पर प्रॉपर खरे उतरें। एक ड्राइवर को चाहिए कि वो ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाए और ओवरलोड ना करे, और साथ बेल्ट का यूज़ करे, और ख़ासकर वहाँ गाड़ी ना रोके जहाँ जाम हो। इस पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रैफिक पुलिस इस पर भरपूर काम कर रही है। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। वीडीसी एंड डीडीसी मेंबरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें सरकार करे कॉपरेट, ताकि लोगों ने हमें चुना है और हम कर सकें उनका काम, ग्राउंड पे हो डेवलपमेंट। जिस तरीके से हमारे साथ मीटिंग की, हमें ये लगा कि आप लोगों के काम बहुत तेज़ी से इस टेक्नोलॉजी में आगे चलेंगे। आज हम डिप्टी कमिश्नर साहब का वेलकम करने गए थे, जो आर्टिफिशियल सफाई, उसी बैकग्राउंड में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। उनसे मुलाकात में उन्होंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये नया सिस्टम पंचायती राज जो लाया है, डीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन के बाद और पॉलिटिकल ठेकेदारी सिस्टम में उसको खत्म किया गया है। हम चाहते हैं कि पंचायतों की गवर्नमेंट सुनाई हो, क्योंकि लोगों में एक उम्मीद जागी है। एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उस पर एक नुमाइंदा चुना गया है, उसके हाथ में कुछ दिया जाए। कुछ इमीडिएट नेचर के काम होते हैं, जब आप फील्ड में विज़िट करते हैं तो तब हमारे पास देने के लिए कुछ होता नहीं है। वो कहते हैं नहीं प्लान में डालो, यहाँ डालो, वहाँ डालो, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो एक वर्क कल्चर नहीं है, उस पर हमने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में वर्क कल्चर बिल्कुल नहीं है। अगर कोई डिप्टी कमिश्नर या कोई ऑफिसर एप्लीकेशन मार करता रहता है, वो एप्लीकेशन चलती रहती है, भागती रहती है, साल 2 साल, तो उसका डिस्पोजल नहीं होता है। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वर्क कल्चर को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए। तो उन्होंने सभी पॉइंट्स पे हमें अश्योर किया है कि आने वाले 10-15 दिन में पूरे तरीके से जो सिस्टम है वो ठीक है। बात करें, इस समय हमारे साथ एडवोकेट हैं, और मैं तो कहता हूं कि लोगों की खुशकिस्मती है कि जो कि इनको वीडीसी चुनकर जो कि आगे लाया है, क्योंकि ये वकालत भी करते हैं, और ख़ासकर अगर बात की जाए तो हर काम से जो है इनका तजुर्बा है, और लोगों को डेवलपमेंट की ओर ले जाना, मुझे लगता है कि एक एडवोकेट जो कि पूरी तरह से उनका माइंड बना होता है कि किस तरह से काम करना है, क्या नहीं करना है। तो लोगों ने एक शख्सियत को जताकर, मैं तो कहता हूँ ग्राउंड में लाकर बड़ा अच्छा कार्य किया है। अभी इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से आपको लोगों ने चेयर पे बिठाया है, और ख़ास कर कर बात की जाए तो इस समय तक क्या क्या फंड्स आए और क्या क्या आपने यूटिलाइज़ किए। देखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप अक्सर जो है मेरे बॉर्डर ब्लॉक किला दराल में आते हैं और लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफरेंट फोरम पर रेज़ करते हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि ब्लॉक किला दराल जो है एक बॉर्डर एरिया है, और
जितनी भी पंचायतें हैं जो 0 किलोमीटर पे बढ़ती हैं, वहाँ न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक है और तमीर और तरक्की की जो है वो सख्त ज़रूरत है। लेकिन आज तक मैं वो कुछ उतना नहीं कर पाया जितना मुझे करना था, क्योंकि अभी तक जो हमारे जो लिमिटेशन थी वो बड़ी लिमिटेड थी। गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि सीढ़ी जो है 25-25 लाख रुपया जो है वो रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन वो भी रिलीज़ नहीं हुआ। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड ना होने की वजह से वो जो प्लान जो थे वो भी मरतब नहीं हो पाए और कहीं किसी प्रॉपर फोरम पे हमें उनको उठा भी नहीं सके। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि फील्ड 4 जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो कंस्टिट्यूट किया जाए और लोगों के ख़ासकर फार फ्लंग एरिया के जो मुतालबात हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल अपग्रेडेशन या स्कूल बिल्डिंग्स जो हैं, ताकि वो मामला जो हैं डिस्कस करके वहाँ पूरे किए जा सकें। तो जिस तरह से वकील साहब अगर बात की जाए तो बैंकर्स की बात की जाए तो बिल्कुल सटा हुआ एरिया है आपका। आए दिन जो है सीज़ फायर का उल्लंघन होता रहता है और हमारे रिहायशी इलाके जो हैं पूरी तरह से उनके पक्के मकान नहीं हैं और उनकी शेलिंग जो है वो उनके मकानों को ग्रस्त कर देती है। और इस पर क्या कहेंगे? मैं ये आपको बताता चलूँ कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कि कम से कम सेंटर ने बॉर्डर एरिया के लिए बैंकर्स जो हैं वो सेंक्शन किए और बहुत सारे इलाकों में बैंकर जो हैं तामीर भी हुए हैं। लेकिन कुछ पंचायतें जो हैं वो रह गई हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो रहे हैं। अब एडिशनलिटी में अगर वो बैंकर जो हैं वो भी फौरी बन जाए और वाकई आपका ये सही कहना है कि फायरिंग होती है, हमारे लोग जख्मी होते हैं, कोई पनाह लेने का कोई वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो भी चल रहा है। और मेरी गुजारिश रहेगी कि फौरी तौर पर एडिशनल बैंकर जो हैं वो जो बनाए जाएँ ताकि जो पंचायतें जो लोग जो एरिया रह गया है वो भी कवर हो जाए। अगर बात की जाए तो अगर हम अपना मकान बनाते हैं तो अगर ग्राउंड लेवल पे मकान बनाते हैं तो ऐसी सुविधाएं प्राप्त कराते हैं उस मकान को कि पानी अंदर ना जाए। लेकिन हमने दूर दराज एरिया एलओसी में देखा है कि बैंकर तो बने हैं लेकिन आधा आधा पानी भरा हुआ है, लोग एक तरफ गोली और दूसरी तरफ पानी। इससे क्या क्या करें? ये फॉल्ट अगर आप कहेंगे कि गवर्नमेंट के पार्ट पर ये फॉल्ट है तो ये गवर्नमेंट के पार्ट पर नहीं हो सकता। ये देखना, ये टेक्निकलिटीज़ जो है ये देखना डिपार्टमेंट का काम था। जहाँ टेक्निकल विंग जो था उनको देखना चाहिए था कि किस जगह बैंकर बने या कहाँ ना बने। अपने ज़ाती मफाद के लिए अगर इस तरह के बैंकर जो हैं, मैंने भी देखे हैं वाक़या, तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो मैं गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से वो होनी चाहिए। क्योंकि कहीं पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर इस किस्म के बैंकर बनाएंगे वो एक आराम के बजाय एक तकलीफ का और एक उल्टा जो है वो सवाल बना दिया है, वो ऐसा ना हो और जहाँ इस किस्म की प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। वकील साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमने भी देखे हैं लेकिन हमारी टीम ने वहाँ दौरा किया था तो वहाँ के लोगों ने कहा था कि गोली का डर थोड़ा कम है कि लगेगी तो मरेंगे, लेकिन पानी में घुसकर ठंडी में पहले मरेंगे। और ख़ासकर जो ठेकेदार लोग हैं उन्होंने प्रॉपर जो क्या किया हुआ है, सिर्फ अपनी पेमेंट निकाल के दोबारा कोई उस पर ध्यान नहीं, और वो जो बैंकर हैं वो चश्मे का काम कर रहे हैं। देखिए, ये अब ब्लॉक दिवस और डिप्टी कमिश्नर साहब जब वहाँ गए और वहाँ जो जितने भी 3-4 ब्लॉक्स थे उनके लोग थे, हमारे सामने ये बात वाकई ही आई थी। ये नहीं कि सारे के सारे लोग जो हैं या वो पानी उनमें जमा हो जाता है या सारे के सारे बैंकर जो हैं वो उसमें इस किस्म का मटेरियल या कहीं ठेकेदार, जहाँ कोताही हुई है वहाँ जो हमारे सामने आएगी और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर डेफिनेट एक्शन जो है वो किया जाएगा, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। जी, आखिरी में हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपको लोगों ने चुनकर आगे भेजा है और आपकी क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी जिस तरह से फंड्स आए? देखिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट की जो नीयत है वो बड़ी साफ़ है। बीडीसी और डीडीसी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, डेवलपमेंट किया जाएगा, वहाँ के स्कूल जो हैं वो अपग्रेडेड किए जाएंगे, पंचायत जो रोड्स हैं वो बनाई जाएंगी, बिजली की जहाँ जो तारें या दूसरी जो खस्ताहाली है उसको बेहतर किया जाएगा, पानी की सूरत हाल जो वो बेहतर की जाएगी। मैक्सिमम जो लोगों की तरजीहात ये होगी कि लोगों की तरक्की और तमीर तरक्की के लिए जो भी करें। जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए थे फिरदौस एडवोकेट, उन्होंने पूरी तफसील से बताया कि कुछ खामियां हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन हुए हैं, जो भी जैसे सेंटर से फंड्स आएंगे हम पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी। जम्मू में हुई बड़ी वारदात, एटीएम जम्मू कश्मीर। जी हां, जे&के बैंक का एटीएम सेक्टर 13 नानक नगर में 2 लोगों ने पीट कर एक को मार डाला। जी हां, उसके गार्ड को मार डाला एटीएम के, जिसका नाम राजू। जी हां, पुलिस ने कुछ घंटों में ही आरोपियों को पकड़ डाला। इस पर पुलिस विभाग ने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो कि सेक्टर 13 में है, वहाँ पे एक व्यक्ति 2 लोगों को मार डाला। 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 2 लोगों को मार
मारा गया है उसकी वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। इस खबर के मिलने पे हमारे यहाँ से पुलिस स्टेशन गांधीनगर से कार्रवाई शुरू करते हुए हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। वहाँ पे ये पाया गया कि जो एटीएम के गार्ड हैं जिनका नाम राजू शर्मा सन ऑफ गोलूराम शर्मा, उम्र तकरीबन 36 साल, न्यू प्लॉट प्रेमनगर के रहने वाले, उनकी बॉडी वहाँ पे मर्डर्ड स्टेज में पाई गई। केस की तफ्तीश में ये पता चला है कि इन दोनों ने उस एटीएम को लूटने के बहाने से वहाँ पे एंट्री ली है और एटीएम को लूटने की कोशिश करते हुए जब एटीएम गार्ड ने उनके इस अटेम्प्ट को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको अंदर जो एक छोटा रेस्टरूम बना हुआ था उस रेस्टरूम में लेके वहाँ पे पहले कपड़े के साथ उसके हाथ बांध के और उसके बाद स्मॉदरिंग करने की कोशिश की है और दांतों से मार के वहाँ पे जख्मी हालत में छोड़ दिया है। जब तक हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तब तक जो विक्टिम है जो राजू शर्मा है उनकी वहाँ मौके पे ही डेथ हो चुकी। हमारी टीम ने आज फाइनली उस केस को सॉल्व करने में और रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करने में कामयाबी मिली है। तकरीबन 12-14 घंटे के अंदर अंदर इस केस को हम सॉल्व कर पाए हैं और उसमें हमने 2 मुलजिम जिनका नाम मोहम्मद कैफ लोन सनॉफ सरताज अहमद लोन और वकास बशीर लोन सनॉफ बशीर अहमद लोन जो कि अष्टिंगो बांडीपुरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। ये जो तस्वीरें हम बता रहे हैं ये नौशहरा तहसील में एक गली का काम चल रहा था और जी हाँ अगर बात करें तो उसमें 90% जो है घोटाला यानी पत्थर ही पत्थर मसाला काम। इस पर जब एडीसी नौशहरा को सूचना मिली तो तुरंत वहां जाकर काम को रुकवाया, जी हां बंद करवाया, जी हां ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। स्पॉट की तस्वीरें जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से, जी हां देखिए किस तरह से मिस्त्री जो है प्रॉपर कह रहे हैं कि हमें ठेकेदार ने इसी तरह से हिदायत दी थी कि ऐसा ही काम करना है तो हम क्या करें। जी देखिए ठेकेदार सिर्फ अपने बिल की ओर, काम पर ध्यान नहीं और मटेरियल लगा रहे हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर। क्या फायदा होगा लोगों को। ये जो दीवारें बना रहे हैं ये एक ही झटके में जो है किसानों की जमीनों को कर सकते हैं तबाह। ये तस्वीरें देखिए सामने हरी भरी, जी हाँ खेत है। इस खेत को रुकवाने के लिए ये पैसा मंजूर हुआ लेकिन ठेकेदार लोग जो हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए मटेरियल थोड़ा लगाकर बाहर जो देखिए किस तरह से पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं। ये किसान की खेती को जो है उजाड़ सकते हैं, जी हाँ उस खेती को बचा नहीं सकते। देखिए किस तरह से इसका आधा पैसा मुझे लगता है कि ठेकेदार अपने घर को लगाना चाहता है लेकिन ऐसा काम करके एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक्शन किया तो ये बड़ी बात है कि इतना जल्दी एक्शन करना। हम मुबारकबाद एडीसी नौशहरा को देते हैं जिन्होंने ऐसे कार्यों को रोकने में कभी देर नहीं लगाते। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जी हाँ अगर बात की जाए तो कयूम मीर की बात की जाए तो उन्होंने लोगों की मीटिंग जिसमें उन्होंने लोगों की परेशानियों का जायजा लिया और उन पर कार्य करने का उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा आपने मुझे दिया है सहयोग, मैं पूरा करूंगा हर व्यक्ति का काम। जी हाँ मेरे नॉलेज में लाओ वही होगा डेवलपमेंट का काम। तो बहुत सारे मसले मेरे नोटिस में आए हर डिपार्टमेंट के रिलेटेड, लेकिन खासकर जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसके साथ ज़्यादा लोग ये जुड़े हुए हैं। नरेगा स्कीम है, सिटी पंचायत है या दूसरे जो डेवलपमेंटल काम हैं, तो काफ़ी शिकायत भी मुझे आई, PMAY की आई, जो काम जो पेंडिंग है या गरीब लोगों का कोई मुलाजम जो है वो सुनता नहीं है।
तो उसी सिलसिले में मैंने आज ये मीटिंग बुलाई और इनको हदायत दी है कि भाई जो है कि लोगों को तंग नहीं करना है, करप्शन फ्री, और लोगों को जो इनको एडमिनिस्ट्रेशन देनी है, किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए और लोगों के काम करने हैं, उनको तंग नहीं करना है। बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाएं तो वो भी एक जुल्म है। जो काम अगर 10 मिनट में आधे घंटे में हो सकता है, उसके लिए अगर लोग 6-6 महीने चक्कर लगाते रहें तो वो जो सिविल जो हमारा मुलाजिम है तो उनके ख़िलाफ़ बात जाती है। तो किसी से पैसा नहीं लेना है और काम करना है। PMAY का जियो टैगिंग को जल्दी मुकम्मल करना है और जो FTO के लिए पेपर्स जो हैं वो फाइल है जरूरी ACD आपको भेजनी है ताकि FTO लग गया तो उनको टाइमली जो है वो हर वक्त पेमेंट मिल सके। राजौरी के कारपोरेटरों ने काले कपड़े पर लिखा वी वांट करप्शन फ्री म्युनिसिपैलिटी। इसमें संजय शर्मा और राजेश गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। मेरे साथी जितने भी काउंसिलर हैं मेरे सभी ने हम आज बाइकाट किया है। देखिए बाइकाट इसलिए हमने किया, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जितनी भी आज से पहले यहाँ मीटिंग हुई है हाउस में, जितने भी हमने रेजोल्यूशन पास किए उसके ऊपर आज दिन तक कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पहले नंबर तो 6 महीने में एक बार ये हाउस बुलाते हैं, दूसरी बार जो वहाँ रेजोल्यूशन पास कम करते हैं वो वहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। दूसरे नंबर यहाँ आज इन्होंने मीटिंग रखी थी सैनिटेशन पर और जो PMAY हमारी स्कीम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि PMAY जो स्कीम है उसके अंदर जो लोगों को पैसे दिए गए हैं या टॉयलेट जो स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट के पैसे आए थे, क्या वो जेन्युइन लोगों को दिए गए हैं? यहाँ का जेई जो है म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो बैठा था वो जिसने उसको करप्शन दी है, जिससे पैसे लिए उसी का उसको काम किया। बाकी जो डिजर्व करते थे, जो BPL कैटेगरी के जो आम आदमी था उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। मैं इसलिए आज इसका बाइकआउट करता हूँ। आए थे तो उन्होंने हमें टेलीफोन कर लिया और सब काउंसिलरों को नहीं किया। पहले नंबर तो ये उनको चाहिए कि लेटर निकालना चाहिए साहबान को, उसके बाद ये मीटिंगें होती हैं। तो टेलीफोन करीब 4-5 को कर दिया फ़ोन, तो बाकियों को कहाँ छोड़ना है उसमें, ये कोई तरीका नहीं है। उसके बाद अब मैं बैठा ही था तो इतनी देर संजय जी हमारे काउंसिलर हैं जो वार्ड नंबर 9 के, वो आते हैं अंदर। तो वो एक ब्लैक क्लास का पीस था, उसमें लिखा हुआ था करप्शन फ्री कमेटी चाहिए हमें। तो मैंने देखा उसको, मैंने उनसे पूछा मैं क्या मसला है। जब वो बाहर निकल गए कि मैं बाइकाट करता हूँ, तो हम भी बाहर निकल गए। हमारे जो साथी थे काउंसिल साहिबान, तो हम जब बाहर निकले तो हमने उनसे बात की है, उनसे पूछा है क्या, तो उसने अपनी ज़बानी भी बताया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन्होंने कोई RTI भी लगाई थी पहले कि जो कमेटी का जो पैसा कितना आया, कितना गया, कहाँ गया, किसको कितना दिया, वो हमें बताया जाए। आज 1.5 महीना मेरे ख्याल में शायद जैसे ये बता रहे हैं हो गया है, तो उसमें इन्होंने जवाब तक नहीं दिया। अगर कौंसल साहिबान को इन्होंने जवाब नहीं दिया या अगर बिल्कुल फेयर हैं या जिनमें कोई मसला नहीं है तो क्यों नहीं वो जवाब देते? अगर रजिस्ट्रों में कागजी काम पूरा है तो क्यों नहीं जवाब देते? के हिसाब से कठुआ में ट्रैक्टर रैली देखने को मिली जिसमें किसान पर ठोपे के बिल पर लेकर किया प्रदर्शन। कहा सरकार से मत छेड़ो किसान को, किसान ही देश की भूख मिटाता है कुछ ही दामों में। वापस लो
मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के उस अन्नदाता और उस देशभक्त किसान को जिन्होंने देश की इस सरहदों में रक्षा करने वाले युवा पैदा किए, देश की आर्मी, देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस, देश के जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, ये उन किसानों के बेटे हैं जिन किसानों ने अन्न पैदा करके देश को ऊर्जा दी है, जिन किसानों ने बच्चे पैदा करके बड़े करके देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को। अशोक गुप्ता की क़यादत में हुआ जम्मू में प्रदर्शन, कहा एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सौतेली मां का व्यवहार कर रहा है जम्मू के यूथ के साथ। उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी इनडिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, उपराज्यपाल जी इनडिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, उपराज्यपाल जी इनडिस्क्रिमिनेशन। श्रीनगर के अंदर एसएसबी द्वारा कितनी पोस्ट एडवर्टीजमेंट की जा रही है, जम्मू के अंदर कितनी है? माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी जब स्टेडियम के अंदर भाषण हुआ, उन्होंने कहा अब जातियां समाप्त, और उपराज्यपाल महोदय श्रीमान सिन्हा साहब उसने कहा अब जातियां होंगी नहीं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो हमारे साथ जातियां करने का प्रयास करना चाहते हैं? अरे आपने 50,000 करोड़ की किश्तवाड़ के अंदर बिजली परियोजना, जिसके अंदर 4,000 नौजवान भर्ती होगा, ये 80 वर्ष 70 वर्ष के अंदर कभी नहीं हुआ। ये पहला कदम। 3 और बिजली परियोजनाएं, और इस परियोजना के अंदर 20% बिजली मुफ्त जम्मू की जनता को मिलेगी। एक बड़ा सुनहरा अवसर, अच्छा कदम आपने उठाने का प्रयास करा है। लेकिन ये कौन एसएसबी के अंदर लोग हैं? ये कौन ऐसे शख्सियत है जो जम्मू की पोस्टों को आरएनबी के अंदर, कश्मीर के अंदर 76 पोस्टें निकली और जम्मू के अंदर 0। ये एडवर्टीजमेंट के विषय के अंदर बात करने का प्रयास करना चाहता हूँ। और एग्रीकल्चर के अंदर 20 जम्मू को मिली, 136 श्रीनगर को, ये एडवर्टीजमेंट हो रही है। और फायर ब्रिगेड की बातें तो बड़ी अजीब सी हैं। 98 जम्मू के अंदर, 560 कश्मीर के अंदर। मैं ये प्रश्न करने का प्रयास करना चाहता हूँ, अरे जम्मू वालों के साथ एसएसबी के लोग अगर कुछ ऐसे वो इंसाफ करने का प्रयास नहीं करना चाहते, उनको कुर्सी से उखाड़ देना चाहिए। जो टेम्पल्स और श्राइन्स बिल पे डिस्कशन चल रहे हैं, आज हम ये वाजे करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है कि ये वाजे करने के लिए कि 2005 में इस टेम्पल्स और श्राइन बिल का जो बुनियाद थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाली थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने डाली थी, जबकि हम अपोजिशन में थे। और उन्होंने तब के उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मिस्टर अब्दुल रहीम रातर साहब को कहा था कि वो असेंबली में टेबल करे ये बिल फॉर पैसेज ऑफ टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल। रातर साहब ने ये जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीर के मंदिरों को लेकर। उसके बाद उन्होंने कहा 2005 में ही फारूक अब्दुल्ला ने, जो कि ये बात रखी थी कि मंदिरों की जाए सुरक्षा, किया था, मगर कुछ तत्वों ने इस बिल का अपोजिशन किया और ये बिल पास नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस तत्पर है इस मुद्दे पे कि ये बिल पास होना चाहिए, और कश्मीर में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में श्राइन्स एंड टेम्पल्स बिल, यहाँ के जो मंदिरों की हालत है जम्मू कश्मीर, स्पेशली विस्थापन के बाद, माइग्रेशन के बाद, जो वहाँ पे कश्मीर वैली में जो मंदिरों की हालत हुई है, वहाँ पे जो हमारे टेम्पल्स हैं, जो हमारे श्राइन्स हैं, जो हमारे पूजा के स्थान है, जो उनकी हालत है, जो खस्ता है, जो उनकी नॉन मेंटेनेंस है, जो उनका रख रखाव नहीं है, उसकी जो हालत है, उसके लिए हमने कहा था एक टेम्पल्स और श्राइन्स बिल ये पास किया जाए और एक श्राइन बोर्ड बनाया जाए, टेम्पल्स और श्राइन बोर्ड बनाया जाए, ताकि उन मंदिरों की हालत सुधारी जाए, उनको मेंटेन किया जाए। आज एक वोट फॉर थैंक्स का प्रोग्राम बीजेपी के द्वारा
बथूनी पंचायत में हुआ, जिसमें रविंद्र रैना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता, कुलदीप राज गुप्ता, विबोध गुप्ता, विक्रम रांडवे, सीनियर लीडर और पार्टी के वर्कर इसमें शामिल। डीडीसी इलेक्शन में लोगों ने भरपूर तरीके से दिया सहयोग, इस पर लोगों का किया शुक्रिया अदा। जी हां,